जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विष्णुपुर पर आक्रमण और सामुदायिक कीर्तन की। मराठा सेनापति भास्कर पंडित बहुत दिनों से मल्हार राज्य पर आक्रमण करने का सुयोग देख रहे थे, परंतु मल्ल सैनिकों की शक्ति और युद्ध कौशल देखकर उन्हें आक्रमण करने का साहस ही नहीं होता था। किंतु गोपाल सिंह को राज्य संचालन में उदासीन सुनकर भास्कर पंडित ने मल्ल राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर समझा और बड़ी भारी सेना लेकर उन्होंने मल्ल राज्य पर चढ़ाई कर दी। मल्ल राज्य गोपाल सिंह के सेनापतियों को मराठों की इस चढ़ाई का कुछ भी पता न चला। उस ओर किसी का ध्यान भी नहीं था। मराठों की सेना मुंडमाला घाट पर आकर डट गई। वहाँ एक दुर्ग था जिस पर बहुत सी तोपें सजाई हुई थीं। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मल्ल राज्य में पैर रखने के पहले शत्रु को या तो इस दुर्ग पर अधिकार करना पड़ता था या पराजय स्वीकार करके भागना पड़ता था। मराठा सैनिक मुर्शिदाबाद, ढाका और मल्ल राज्य के अनेक ग्रामों को लूटकर विष्णुपुर आए थे। उस समय दोपहर का समय था, किंतु सेनापति के आदेश से एक दल सैनिक तुरंत दौड़कर दुर्ग के निकट पहुंच गया, पर दुर्ग पर बहुत सी तोपें सजी देखकर उसे बड़ा भय हुआ और उसके आगे बढ़ने की चाल मंद पड़ गई। मराठा सेनापति भास्कर पंडित के सौभाग्य से उस समय दुर्ग में सैनिकों में से कोई भी नहीं था। दुर्ग के सैनिक इच्छा अनुसार जहां तहां स्वच्छंद विचरा करते थे, नहीं तो भास्कर पंडित को वहीं पराजय स्वीकार करनी पड़ती। मराठा सैनिक और आगे बढ़े। इसी समय दुर्ग के एक तोप चालक ने उनको देख लिया। उसने तत्काल दुर्ग के भीतर जाकर तोपें दागनी आरंभ कर दी। तोपों की आवाज़ सुनकर मल्ल राज्य के अन्य सैनिक भी दौड़ आए और तोपें दागने लगे। तोपों के मुंह से गोले बरसने लगे और मराठा सैनिक मरने लगे। दुर्ग में केवल 15 सैनिक थे। उन्होंने देखा कि अत्यंत समीप आ जाने के कारण मराठा सैनिकों पर गोली की मार ठीक नहीं पड़ रही है। तब उन्होंने बंदूकें चलाना शुरू किया और एक आदमी ने दौड़कर सेनापति को सूचना दी। राजा गोपाल सिंह ने मराठा सेनापति भास्कर पंडित के आक्रमण की बात सुनकर सेना की एक टुकड़ी मुंडमाला घाट की ओर भेजी। भयंकर युद्ध छिड़ा। मल्ल सेना संख्या में कम थी, पर वह प्राणपण से लड़ने लगी। मराठों के भी बहुत सैनिक मरे, परंतु अंत में उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब शेष मल्ल सेना धीरे धीरे हटकर राज दरबार में आ गई। युद्ध में विजय पाकर भास्कर पंडित आनंदित हो विष्णुपुर की ओर बढ़ने लगे। बीच में रात हो जाने के कारण सेनापति ने रास्ते के पास ही पड़ाव डाल दिया। इस समय विष्णुपुर में जहां फौजदारी और दीवानी अदालत है, वहीं भास्कर पंडित ने छावनी डाली थी। इससे अब भी उस जगह का नाम मराठा डांगा है। गढ़ की सेना ने भागकर राजा को सूचना दी, मराठे राजधानी की ओर आ रहे हैं। यह जानकर राजा ने प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग अपनी धन संपत्ति और परिवार को लेकर भीतरी दुर्ग के अंदर चले आवें। प्रजा भयभीत हो गई। जिसके पास जो कुछ था लेकर बाल बच्चों सहित सब में दुर्ग में आश्रय ले लिया। कुछ लोग धन संपत्ति को वहीं छोड़कर केवल अपने प्राण बचाने के लिए ही दुर्ग में दौड़ आए। अपनी सेना की पराजय की बात सुनकर राजा गोपाल सिंह ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है। तब उन्होंने विश्वासपूर्वक दुर्ग में सबको हरिनाम कीर्तन करने की आज्ञा दी। यद्यपि उस समय भी गढ़ में 40,000 शिक्षित सेना मौजूद थी और उसको परास्त करना मराठा सेनापति भास्कर पंडित के लिए सीधा काम न था, पर राजा ने यह सब कुछ नहीं सोचा। उन्होंने राजधानी के सब लोगों के साथ
हरिनाम कीर्तन करना आरंभ कर दिया। हरिनाम की तुमुल ध्वनि से गण गूंज उठा। भास्कर पंडित की थकी सेना रात्रि में विश्राम करने लगी, पर मल्ल सेनापति निश्चिंत नहीं थे। राज्य में एक संथाली सेना थी। वे लोग बहुत विश्वासी और साहसी थे। अंतःपुर की रक्षा में चारों ओर उनको नियुक्त कर दिया गया। मल्ल सेनापतियों ने प्रतिज्ञा की कि प्राण भले ही चले जाएं, मराठों को गढ़ की ओर एक पैर भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजा की आज्ञा की कोई प्रतीक्षा न करके मल्ल भूमि की स्वाधीनता रक्षा के लिए रातों रात गढ़ के चारों ओर सेना सजा दी और बड़ी तोपों को बारूद भरकर तैयार कर लिया। धन भंडार को राजप्रसाद के गुप्त स्थानों में छिपाकर रख दिया गया। राजा को इन सब बातों का कुछ भी पता न था। वे तो गढ़ में प्रजा के साथ मिलकर जोरों से केवल हरिनाम कीर्तन ही कर रहे थे। सवेरा होते ही मल्ल सेनाओं ने तोपें चलानी शुरू कर दी। मराठे सैनिक भी आ डटे। लड़ाई आरंभ हो गई। मराठे सैनिक दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग की खाई पार करने की चेष्टा करने लगे, किंतु बड़े बड़े तालाबों से खाई में जल प्रवाहित करने की सुव्यवस्था होने के कारण खाई का पानी बरसाती नदी के प्रवाह की भांति बड़े जोरों से बह रहा था, अतः पार करना संभव नहीं था। उधर गढ़ पर बहुत सी तोपें सजाकर हजारों सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्ग का सुदृढ़ लौह द्वार बंद था। इससे मराठों ने अनुमान कर लिया कि दुर्ग में निश्चय ही बड़ी भारी सेना है, परंतु बहुत देशों को पराजित करने से उनका लोभ बढ़ा हुआ था। फिर उनका अहंकार भी बढ़ा था। वे तेजस्वी साहसी योद्धा भी थे, अतः मल्ल सेना से पराजय स्वीकार कैसे करते। उन्होंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह खाई पार कर ली और बंदूकें चलाकर युद्ध आरंभ का संकेत कर दिया। मल्ल सैनिकों ने मराठा सैनिकों को खाई पार करते देखकर एक ही साथ तोपें दागनी शुरू कर दी और साथ साथ बंदूकें भी चलाने लगे। तोपों के गोलों और बंदूकों की गोलियों से मराठा सैनिक मरने लगे और उनके शव खाई के जल में बहने लगे। जो मराठा दल खाई में पहले उतरा था, उसमें से एक भी न बचा। मराठा सेनापति भास्कर पंडित ने दूसरे दल को आज्ञा दी। उसमें से कुछ सैनिक पार हो गए, परंतु द्वार के पास जाते न जाते वे सब भी मारे गए। इस तरह मराठा सेनापति ने 3 बार चेष्टा की और तीनों ही बार वे विफल रहे। मराठे सैनिक मरने लगे। राजा गोपाल सिंह उस समय भी दुर्ग के भीतर हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। सब लोग आतुर थे और बड़ी करुणा से तन्मय होकर भगवान का पवित्र नाम कीर्तन कर रहे थे। युद्ध के संबंध में वे कुछ नहीं जानते थे। दुर्ग में प्रजा का समय डरते डरते बीत रहा था। लोग तोप बंदूकों की आवाजें तो सुन रहे थे, पर युद्ध का क्या परिणाम हो रहा है इसका किसी को पता न था। सच्ची भक्ति का मानो मूर्तिमान प्रवाह बह रहा था। सामुदायिक सच्ची पुकार का शुभ परिणाम हुआ। सहज दयालु भगवान का करुणा समुद्र उमड़ा और उसका कार्य आरंभ हो गया। ये कथा, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये चरण कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।